Hello, my all sweethearts. Welcome back to Stacia's channel. Let's continue The Killer of Mussoorie episode 2. ओके सो पिछले एपिसोड में हमने देखा था समायरा, पारुमिता, माया एंड निशा मसूरी जाती है एक केस के सिलसिले में। वहाँ पे सडनली एक पर्सन आता है जिसका नाम होता है राज मल्होत्रा। वो समायरा को अपनी केस देता है। उसका कहना ये है कि उसे कोई मारना चाहता है और समायरा उस केस को सॉल्व करे। बहुत बातचीत करने के बाद सैम फाइनली उस केस को लेता है, बट पारुमिता और निशा राज के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है बिकॉज उन्हें वो पर्सन बिल्कुल पसंद नहीं आती है। और इधर माया एंड निशा अपने होटल रूम में बहुत क्लोज आती है, एक दूसरे को किस करती है एंड काफ़ी ज़्यादा सीन रोमांटिक हो जाती है। तो माया जब निशा को बेड पर पुश करके उसे किस कर रही थी, तभी अनएक्सपेक्टेडली निशा माया को बेड पर पुश करती है एंड उसकी टॉप पर आ जाती है। निशा की मूवमेंट देखकर माया बहुत शॉक्ड हो जाती है बिकॉज इस टाइम पे निशा की ये मूवमेंट माया ने एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं की थी। माया की किस से निशा की ब्रीदिंग एंड उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी थी। वो अपने लिप को प्रेस करके माया के साथ आई कांटेक्ट करते हुए कहती है, ओके तुम्हें मेरी प्रोटेक्शन की कोई नीड नहीं है एंड तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाले वो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, बट माय डियर गर्लफ्रेंड वो लोग तो यहाँ पे नहीं हैं, तो राइट नाउ तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? हाँ, ये कहते ही निशा बहुत फास्ट जाकर माया के लिप पर बाइट करती है। कुछ सेकंड बाद वो माया के लिप को छोड़ती है, फिर उसके साथ आई कांटेक्ट करती है एंड उसकी गालों पर किस करती है, देन नीचे उसके नेक पर किस करती है। अपने राइट हैंड से वो माया की नेक को होल्ड करते हुए माया की शोल्डर पर बाइट करती है। निशा की हर एक किस, हर एक बाइट से माया की ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा हाई हो रही थी। वो अपनी आंखें बंद करके बस ब्रीदिंग किए जा रही थी। निशा उसकी शोल्डर पे बाइट करते हुए थोड़ी नीचे आती है एंड नीचे जाकर किस करती है। तभी माया बहुत शाय फील करते हुए बेड पर खुद को टर्न करती है, बट निशा भी नहीं रोकने वाली है बिकॉज उसे तो आज एंड चाहिए, ये वो पहले ही बता दिया था। तो माया जैसे ही टर्न करती है, निशा उसकी दोनों हाथ को होल्ड करते हुए उसकी बैक पर किस करती है। देन अपने लिप को धीरे धीरे मूवमेंट करते हुए ऊपर शोल्डर में जाके किस करती है, देन नेक पे, देन गालों पे एंड देन माया की कानों पे। जैसे ही निशा उसकी कानों पे बाइट करती है, माया की बॉडी शेक करती है। निशा उसकी दोनों हाथ को टाइटली होल्ड करते हुए बेड पर प्रेस करके उसे बस किस किए जा रही थी। कुछ टाइम बाद निशा अपनी लेफ्ट हैंड से माया की ड्रेस की लेफ्ट साइड को उसकी लेफ्ट शोल्डर से नीचे करती है। जितनी ही वो उसकी ड्रेस को नीचे कर रही थी, उतनी ही वो अपने लिप को माया की बॉडी पर मूवमेंट करते हुए नीचे की ओर आ रही थी। देन राइट साइड पर जाके राइट शोल्डर से उसकी ड्रेस को नीचे की ओर करती है। आज निशा अपनी माया की बहुत क्लोज थी। वो बस सब कुछ भूलकर बस माया को फील कर रही थी। निशा उसके बैक पर किस करते हुए माया को अपनी ओर टर्न करती है। माया की फेस तब तक एकदम से रेड हो चुकी थी। वो इतनी ज़्यादा शाय फील करती है कि वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। निशा उसे देखकर ही रियलाइज़ कर लेती है शायद माया ने आज से पहले इतनी शाय कभी भी फील नहीं की थी। निशा एक स्माइल करती है एंड उसके लेफ्ट नेक पे जाके किस करती है। तभी माया बहुत ब्रीदिंग करते हुए अपनी हेड को राइट साइड की ओर घुमाती है। तभी निशा उसके नेक पर अगेन एक हल्की सी बाइट करती है एंड ऑफ कोर्स उसकी इस बाइट से माया की बॉडी रिएक्शन करती है। वो बहुत ब्रीदिंग करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। माया और निशा जिस रूम पे है, उस रूम की राइट साइड पे एक विंडो है। माया जैसे ही अपनी आंखें खोलती है, उसकी आंखें सीधा उस विंडो की ओर जाती है
एंड उस विंडो पर उसकी आंखें पड़ते ही माया बहुत डर के मारे एकदम चिल्लाते हुए अपनी ड्रेस को ठीक करते हुए निशा को मानो एकदम पुश करते हुए बेड से उठ जाती है। सडनली माया की यह मूवमेंट निशा को भी बहुत डरा देती है। निशा जल्दी से माया की ओर देखती है जो कि बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वो बस ब्रीदिंग करते हुए अपने राइट हैंड के एक फिंगर को उस विंडो पर पॉइंट कर रही थी। निशा बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से उस विंडो की ओर जाती है, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे कोई भी नहीं था और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जिससे माया इतनी ज़्यादा डर जाती है। निशा जैसे ही विंडो से माया की ओर बैक करती है, वो बहुत फास्ट निशा को ग्रैब कर लेती है। निशा को रियलाइज हो जाती है कि माया ऐसी कोई चीज़ देखी है जिससे वो बहुत ज़्यादा डर गई है। माया बहुत डर कर उसे ग्रैब करके शेकी वॉइस में कहती है, निशा वो विंडो पे कोई था, मैंने किसी को देखा है। निशा जल्दी से माया की हेड को रब करते हुए कहती है, माया रिलैक्स रिलैक्स, मेरी बात सुनो, वहाँ पे कोई नहीं था। बाहर बहुत ज़ोर से हवा चल रही है, शायद तुमने उस ट्री की शैडो को देखा है। माया कहती है, नो निशा, ट्रस्ट मी, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने विंडो पर किसी को देखा। शैडो नहीं है, वो शैडो नहीं हो सकती है, वो एक पर्सन था और वो पर्सन आदि था। माया की ये बात सुनकर निशा को गुस्सा आ जाती है। इस प्लेस पर कोई नहीं आ सकता है, एटलीस्ट उन लोगों को ढूंढते हुए। काश ये केस एकदम प्राइवेट है और वो लोग जो मसूरी आई है, ये बात भी बहुत प्राइवेट रखी गई है। आदि तो जेल में था, वो कैसे और यहाँ कैसे? निशा को बहुत गुस्सा आती है समायरा के ऊपर। उसे याद आती है रात को उसकी डैड का कॉल आया था। वो जल्दी से माया को बेड पर बिठाते हुए कहती है, माया रिलैक्स, ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आती हूँ। निशा अपने रूम से बाहर जाकर बहुत गुस्से में सीधा समायरा के रूम के सामने जाती है एंड बहुत ज़ोर से डोर को नॉक करती है। सैम जैसे ही डोर को ओपन करती है, निशा मानो उसके ऊपर एकदम चिल्लाते हुए कहती है, आर यू सीरियस सैम? मैं तुम्हें ट्रस्ट करती थी, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तुमने हमसे ये बात कैसे छुपाई सैम कि मेरे डैड ने तुम्हें कॉल करके ये बताया है कि आदि जेल से भाग गया है और वो उसके बदला पूरा करने के लिए किसके पास जाएगा? माया के पास, मेरी गर्लफ्रेंड के पास। सैम उसकी शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहती है, शांत हो जा निशा, आखिर क्या बात है? निशा लाउडली कहती है, आदि मेरे रूम तक आ गई है। ये बात सुन के सैम की सारी नींद एकदम उड़ जाती है। वो जल्दी से कहती है, माया कहाँ है इस टाइम पे? निशा कहती है, अपने रूम पे है। सैम जल्दी से कहती है, नो निशा, गॉड डैम, तुझे उसे अपने साथ लेकर आना चाहिए था, वो रूम पर नहीं है। सैम भागते हुए निशा के रूम पे जाती है एंड अनफॉर्चुनेटली वही होती है जिस बात की डर थी, माया उस रूम पे नहीं थी। दोनों भागते हुए उस होटल की ग्राउंड फ्लोर की ओर जाती है, पीछे पीछे पारोमिता भी। रिसेप्शन में पूछना बेकार है, एज यूजुअल वो लोग कुछ भी नहीं जानेगा। माया को ढूंढते हुए वो तीनों ही अलग अलग साइड पे चली जाती है। सैम और निशा जल्दी से पुलिस को कॉल करती है। इधर पारोमिता माया को ढूंढते हुए उस होटल को छोड़ के बहुत दूर चली आती है। वो भागते भागते रोड की एक साइड पे आके रुक जाती है। कॉज एक कार अपने हेडलाइट को ऑन करते हुए उसके पास ही आ रहा था। पारोमिता अपनी दोनों आंखें कवर करती है। कार की हेडलाइट ऑफ होता है और कार से जो बाहर आता है उसे देखकर पारोमिता की हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है। वो पर्सन होता है राज मल्होत्रा, जो कि एज यूजुअल एक अजीब सी स्माइल करते हुए उसकी ओर देख रहा था। राज अपनी कार से बाहर आते हुए कहता है, ओह नो, दैट्स नॉट फेयर। मसूरी में इतनी रात को ऐसे सुनसान रोड पर आपकी जैसी एक ब्यूटीफुल गर्ल अकेली, आपको कोई हेल्प चाहिए थी तो हमें फ़ोन करना चाहिए था ना? पारोमिता एकदम स्ट्रेट फेस में कहती है, देखिए मुझे आपकी हेल्प की कोई नीड नहीं है, मैं अपनी फ्रेंड को ढूंढते हुए यहाँ तक आई हूँ, बट आई थिंक वो यहाँ नहीं है।
ये कहते ही पारोमिता टर्न करके वापस आ रही थी, बट सडनली राज उसकी हाथ को होल्ड कर लेता है। पारोमिता को बहुत गुस्सा आती है। वो राज की ओर टर्न करते हुए कहती है, हे, तुमने मुझे टच कैसे किया? हाउ डेयर यू टच मी? देखो, तुम मुझसे छोटे हो इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, और वैसे भी तुम्हारी केस। तभी राज जल्दी से कहता है, हाँ वही तो, मेरा केस आपकी डिटेक्टिव के पास है। पारमिता जल्दी से बहुत गुस्से में कहती है, तुम मेरी हाथ छोड़ो। राज सडनली उसके हाथ को छोड़ते हुए कहता है, उप्स, सॉरी, मैंने देखा नहीं। फिर राज उसके पीछे जाकर उसकी नेक की साइड से स्मेल को सूंघते हुए कहती है, कौन सी परफ्यूम लगाते हो? वैसे गर्ल्स को कोई परफ्यूम यूज़ करने की कोई नीड नहीं है। उनकी नेचुरल स्मेल ही हमें पागल करने के लिए काफ़ी है। यू नो मिसेस पारोमिता, मुझे पता ही था कि तुम्हारे साथ मेरी मुलाकात ज़रूर होगी। उधर माया को ढूंढते हुए सैम और निशा एक जगह पे आ जाती है। दोनों थोड़ी दूर जाकर फाइनली माया को ढूंढ लेती है। निशा उसे देखकर बहुत हैप्पी तो होती है, बट वो बहुत गुस्से में कहती है, माया, आर यू मैड? मैंने तुम्हें कहा था ना रूम पे रहने के लिए। माया कहती है, आई एम सॉरी, बट मुझे उसे ढूंढना था। आप तो जानते हो ना कि मैं वो बेचारी टाइप की लड़की नहीं हूँ। मैं बहुत डर गई थी, बट मुझे जानना है कि आदि जेल से भागा कैसे। सैम कहती है, ओह गॉड माया, आदि तुम्हारे लिए यहाँ पर आया है। वो तुम्हें चोट पहुँचाने के लिए आया है, और तुम उसे ढूंढते हुए अपने रूम से बाहर आ गए। निशा जल्दी से जाके अपनी गर्लफ्रेंड को हग कर लेती है। इधर पारमिता को दिखा जाती है। वो राज की बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है। वो बहुत गुस्से में बस राज से कुछ कहने वाली होती है, तभी वहाँ पे वो तीनों आ जाती है। सैम राज को देखकर जल्दी से अपनी पारो को अपने पास ले आती है एंड उस पूरी सिचुएशन को संभाल लेती है। राज भी जल्दी से अपनी पूरी कैरेक्टर को चेंज करते हुए कहता है, डोंट वरी, यहाँ पे मसूरी पे गेस्ट के साथ कुछ नहीं होता है, और आप लोगों की जैसे स्पेशल गेस्ट के ऊपर तो कभी नहीं होगा। यह कहते ही राज अगेन पारो की ओर देखता है, एक स्माइल करता है और अपनी कार में बैठे वहाँ से निकल जाता है। सैम एक बार पारो की ओर देखते हुए कहती है, आर यू ओके? पारोमिता अपनी पूरी फीलिंग्स को हाइड कर लेती है एंड धीरे धीरे नोट करती है। अगले सीन में मसूरी की एक ब्यूटीफुल मॉर्निंग दिखा जाती है। सब लोग उठकर शावर लेकर एकदम फ्रेश होकर कॉफ़ी पीकर मसूरी के लिए निकल जाते हैं। आज की वेदर बहुत रोमांटिक थी। न ज़्यादा सनलाइट थी और ना ही बारिश हो रही थी। मसूरी की नेचर इतनी ब्यूटीफुल थी कि कल रात में हुई वो सारे इंसिडेंट सब लोग एकदम भूल जाते हैं। थोड़ी इधर उधर घूमने के बाद वो सब ब्रेकफास्ट करने के लिए एक होटल आती है एंड ब्रेकफास्ट में सबकी अपनी अपनी पसंद की खाना थी। बहुत मॉर्निंग होने की वजह से वो होटल एकदम खाली खाली थी। सब लोग ब्रेकफास्ट करते हुए एक दूसरे के साथ बातें कर रही थी। सडनली निशा नोटिस करती है उस होटल पे एक लड़की के साथ राज मल्होत्रा की एंट्री होता है। निशा जल्दी से अपनी एल्बो से सैम को हिट करते हुए कहती है, सी कौन आया है? सैम जैसे ही राज की ओर टर्न करती है, राज भी ठीक उसी टाइम सैम की ओर टर्न करता है। राज उसे देखकर जल्दी से उस लड़की को वहीं पर छोड़ के समायरा के पास आता है एंड एक स्माइल करते हुए कहता है, वाह, मॉर्निंग पे ही आप लोगों की दर्शन हो गई। वैसे मिसेस पारोमिता, मसूरी आपको कैसी लग रही है? निशा जल्दी से बहुत गुस्से में कहती है, लिसन मिस्टर राज मल्होत्रा, यहाँ पे ना मिसेस पारोमिता के अलावा हम सब भी बैठे हुए हैं। उसे छोड़कर हम पे ध्यान दो, ओके? और वैसे भी अभी मॉर्निंग हुई है, मसूरी घूमना बाकी है। राज बहुत लाउडली स्माइल करते हुए कहता है, ओह ऑफ कोर्स, आप पे ध्यान नहीं दूंगा तो किस पे दूंगा? वैसे कल रात आपकी गर्लफ्रेंड गुम हो गई थी ना?
और थोड़ी संभाल के, ब्यूटीफुल गर्ल्स के लिए मसूरी बहुत खतरनाक है। ओप्स, सॉरी, आई थिंक मैं आप लोगों को डरा रहा हूँ। बाय द वे, आप लोगों की पेमेंट मैं करूँगा। समायरा एकदम स्ट्रेट फेस में कहती है, जस्ट अ मिनट, नो ऑफ कोर्स नॉट। ब्रेकफास्ट हमने की है तो पेमेंट भी हम करेंगे, आप क्यों करेंगे? सैम की इस बात से राज अगेन एक स्माइल करते हुए पारमिता के पास जाकर कहता है, ओह दैट्स नॉट पॉसिबल। आप लोग मसूरी के गेस्ट हो, दैट्स मीन मेरे गेस्ट हो। प्लीज़ आप पेमेंट करके हमें शर्मिंदा मत करो। अगले सीन में वो लोग होटल से बाहर आकर सामने माउंटेन रोड की ओर जाती है। तभी उस रोड के सामने एक शॉप ओनर कहता है, मेम साहब आप लोग बाहर से आए हो ना, वो पहाड़ी इलाका है, आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। माया उन्हें देखकर थोड़ी शॉक्ड होती है। बाहर के पर्सन के लिए इन सब के मन में इतनी रिस्पेक्ट होती है क्या? सैम कहती है, ऑफ कोर्स यहाँ के लोग बहुत प्योर होते हैं। तभी निशा कहती है, नो सैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। गेस्ट आएगा, टूरिस्ट आएगा, तभी तो उन लोगों की दुकानें चलेगा। इतनी केयरनेस बस एक दिखावा होता है और कुछ नहीं। निशा की ये बात सुनकर तीनों ही बहुत रिएक्ट करते हुए उसकी ओर देखती है। माया अपने हेड को राइट लेफ्ट घुमाते हुए धीरे से कहती है, पूरी सिचुएशन ही बदल दी। माया की बात पे सैम और पारोमिता अपने लिप को प्रेस करते हुए धीरे से स्माइल करती है। एट दैट टाइम पीछे से एक पर्सन आता है और सैम के हाथ में एक पेपर देकर भाग जाता है। एंड तभी सैम भी सबको शॉक कर देते हुए बहुत फास्ट माया को अपनी ओर पुल करती है। वो जैसे ही माया को अपनी ओर पुल करती है, पीछे से एक चीज़ बहुत स्पीड से आकर सामने की एक ट्री पर हिट होती है। और जो चीज़ सामने की उस ट्री पर हिट हुआ है वो और कुछ नहीं, एक गोली है। ये बात उन सबको जानने में 2 सेकंड नहीं लगती है। 1 सेकंड में क्या हुआ और क्या होने वाली थी, ये सोच कर ही सबको गूज़बम्स आ जाती है। ओके, सो द किलर ऑफ मसूरी एपिसोड 2 यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव इट अ लाइक एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। लव यू गाइस, टेक केयर, गुड नाइट एंड बाय बाय।